अभी मेरे पास एक जीव आया, उसने कहा कि मैं बहुत साधना करते बहुत समय बीत गया, बहुत लंबा समय हो गया, 23-24 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए साधना करते करते, कि अनुभव नहीं हुआ। कुछ अनुभव हुआ, कुछ चीज़ें स्वप्न में दिखाई दी, कुछ एक आधी चीज़ ध्यान में दिखाई दी। न मार्ग का पता, न ये पता मैं कहाँ हूँ, न ये पता मुझे जाना कहाँ है, न ये पता कि कहाँ किस प्रकार से चढ़ाई होगी, न ये पता ध्यान किसका करूँ, न ये पता मुझे देखना क्या है, दिखाई क्या देगा, कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कहा आप बहुत घूम चुके, उन्होंने कहा हाँ घूम चुके, लेकिन सार शब्द हाथ नहीं लगा, वो परम तत्व का रास्ता दिखाने वाला गुरु हाथ नहीं लगा। मैंने कहा जरूरी नहीं हम आपको रास्ता दिखाएं, आप घूमते रहो, देखते रहो। उन्होंने कहा बहुत देख चुके, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार के जीव आते हैं, नहीं तो सांसारिक छोटी छोटी वस्तुओं की खोज के लिए आते रहते हैं। तो इस प्रकार के जीव के ऊपर प्रभाव हो जाता है, क्योंकि जुड़ाव इतना मजबूत होता है, भाव इतना मजबूत होता है, प्रेम इतना मजबूत होता है, समर्पण इतना मजबूत होता है कि रास्ता ही नहीं होता। सब सांसारिक रास्ते बंद, आध्यात्म का मार्ग खुला, और जब आध्यात्म का मार्ग खुलता है तो एनर्जी उसी ओर दौड़ने लगती है। मैंने कहा आप ध्यान कीजिए, हम वहीं मिलेंगे, यहाँ मुझे कम टाइम मिलता, ध्यान के ऊपर ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप ध्यान करो, आप जब ध्यान करोगे बैठ करके वहीं आ जाएंगे। और वो सच्चा बादशाह जो आपको आज तक चलाता आया है आगे भी ले करके चलेगा, और वहीं मुलाकात होगी हमारी, और दिशा निर्देश वहीं से शुरू हो जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आप पुस्तकों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, देखने को बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली तरीके से नहीं होती। आपको बहुत लोग आपके अंदर भी बैठे होंगे, जो कोई आसपास भागवत करने वाला आ जाए कि गुरुजी हमें नाम जरूर दे करके जाना, आप बहुत अच्छी भागवत सुनाते हो। नाम देने वाला भागवत करने वाला सोचता अरे आप तो बड़ा चेला मिल गया, अगली भागवत ही नहीं के यहाँ करूँगा। ये सोच, ये विचार, ये खोज कैसे होगी, कैसे वहाँ तक, ये वहाँ तक रास्ता जाता ही नहीं। आप भागते रहो, कितना भी भागते रहो, दौड़ते रहो, आपको ये पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। तो जो पूर्ण गुरु होता है वो निर्धारित होता है परमात्मा के द्वारा। तो जो बिना निर्धारित किए गुरु, चलो जीवन मुक्त हो, थोड़ी बहुत मदद वो भी कर सकता है, कम से कम ये बता सकता है ये रास्ता सही है, ये गलत है, ये पहचान है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे चढ़ाई हो सकती है, ऐसे दिखाई दे सकता है, सब पता चल जाता है कि मैं इस रास्ते से, अगर वो उसी मार्ग से जा रहा है तो। गुरु का मार्ग क्या होता है, गुरु का काम क्या होता है, गुरु किसी भी मार्ग से जीव जाए, जो परमात्मा द्वारा निर्धारित गुरु हैं, वो शब्द के मार्ग द्वारा जाए, या प्रेम के मार्ग का द्वारा जाए, या ज्ञान के मार्ग द्वारा जाए, किसी भी मार्ग के द्वारा जाए, पता चल जाता है कि वो जिस मार्ग से चलेंगे उसी मार्ग से पहुंचा देंगे। और जो जीवन मुक्त हुआ, कि जीवन मुक्त हो गया, ये भी गुरु बन जाए, उसे केवल एक मार्ग का ही ज्ञान होगा। जिस मार्ग से वो निकल करके गया है, जिस मार्ग से वो पहुंचा है, उस मार्ग का ज्ञान होगा। अगर उसकी छलांग लगी है तो वो भी नहीं होगा। गुरु की कृपा से पहुंचा है तो हो सकता है यहाँ से उठा करके, जैसे जहाज को, एयरक्राफ्ट को उठा करके और सीधा दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर उतार दिया जाए, लैंड करा दिया जाए, तो बीच के जितने स्टेशन हैं, बीच के जितने बस स्टैंड हैं, बीच के जितने लोग हैं, बीच के जितने गांव हैं, बीच की भाषा का, लैंग्वेज का, स्टेशनों का नहीं पता होता, सीधा उठाया और उतर गया, उसी प्रकार से हो जाता है। लेकिन कुछ तो उसको पता ही होता है, ऐसा नहीं होता कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन केवल एक मार्ग का। लेकिन जो गुरु निर्धारित करता है परमात्मा, उनको सब मार्ग खोल देता है कि सब मार्गों का, जो जिस मार्ग से चलेगा उसी से उसका रास्ता खुल जाएगा, और उसी से उसके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और जब कृपा वृष्टि होती है
तो संतों की दृष्टि उसके ऊपर अपने आप हो जाती है। जब दृष्टि गिरती है तो वृष्टि शुरू हो जाती है। तो जब ये दया उन जीवों के ऊपर बरसती है, फिर सोचना नहीं होता, आदेश आने शुरू हो जाते हैं। आदेश फोन के ऊपर नहीं आते, आदेश आमने सामने कम आते हैं, आदेश हृदय में आने शुरू हो जाते हैं, आकाशवाणियाँ शुरू हो जाती हैं। आकाश तत्व का प्रभाव ज़्यादा होता है, आकाश से शब्द सुनाई देने लगते हैं कि आज ये करना है। चलते चलते आदेश आएगा, इस तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ मुड़ जाओ। आप सोचेंगे कौन बोल रहा है, आसपास तो कोई भी नहीं है। आपके अंदर विचार पैदा होने लगेंगे, आज तो उठते ये करना। अलग अलग खेल होता है। ये आप अपने गुरु से मिल करके जब आप विचार करोगे, चर्चा करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये आदेश है या आपका भ्रम है, या काल आपको गुमराह कर रहा है, या महाकाल आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अलग अलग खेल है, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग ताकत है, अलग अलग पहुँच है, अलग अलग चढ़ाई है, और अलग अलग कृपा होती है। जिस जीव के ऊपर कृपा होती है, अनुभव उसी को होता है, उसी को होता है। कृपा उसी के ऊपर बरसती है। और जब ये कृपा बरसती है, फिर ना सोचना होता, ना बोलना होता। इसीलिए इस संसार के अंदर हर 20-30 किलोमीटर के ऊपर भाषाएं बदल जाती हैं। आप जब साउथ की तरफ जाओगे, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु आपकी समझ नहीं आएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, उन लोगों को हमारी भाषाएं समझ नहीं आएंगी। हमारी जो भाषाएं हैं वो विदेशों में, जापान में, चाइना में समझ नहीं आएंगी, उनकी भाषाएं हमें समझ नहीं आएंगी। वो साधना किस प्रकार से करें, आप उनकी साधना किस प्रकार से करो, परमात्मा उनकी भाषा कैसे समझेगा? क्योंकि परमात्मा एक लोगों का भ्रम है कि वो संस्कृत जानते हैं, वो हिंदी को जानते हैं, वो हमारी भाषा को जानते हैं। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सब। ये लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आपको अच्छा खासा बेवकूफ़ बना रहे हैं कि परमात्मा केवल संस्कृत को समझते हैं, परमात्मा संस्कृत बोलते हैं, परमात्मा के आदेश आएंगे हिंदी में आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सब भाषाएं उसकी हैं, सब कुछ उसका है, सब कुछ वो पैदा करने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ स्नान नहीं करते, बस ध्यान करते हैं, ध्यान हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ जल की कमी नहीं है, वहाँ अच्छी तरह से शरीर के साफ सफाई करके ध्यान किया जाता है। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अलग अलग वस्त्र होंगे, कोई किसी प्रकार का धारण करेगा, कोई किसी प्रकार का धारण करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, केसरिया अगर नहीं पहना तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। कुछ बोलते हैं पीताम्बर के बिना गोलोक में प्रवेश नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, नीलांबर के बिना हम वहाँ नहीं जा सकते। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको बड़ी अच्छी तरह से आपकी बुद्धि को प्रभावित किया जा रहा है, आपके जीवन को प्रभावित किया जा रहा है, आपको सीमित किया जा रहा है। अपने से जोड़ करके घुमाते रहेंगे, चक्कर लगवाते रहेंगे, इधर उधर जाते रहोगे, न कुछ समझ आएगी, न विचार बढ़ेगा, न विवेक बढ़ेगा। ज्ञान का तो आप लोगों को अनुभव ही है, पता ही है ज्ञान क्या तत्व है, कैसे है, क्या है, सब जानते हैं आप। क्योंकि आप जब अनुभव होता है, जब एक एक विचार जब आप ध्यान से सुनेंगे, जब मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत बार जब बैठा होता हूँ कि जब मैं बोलने लगूँ थोड़ा अपने कान खोल लिया करो, आंखें हो सकता है बंद कर ले ताकि ध्यान थोड़ा सा लग जाए, लेकिन कान जरूर खुले रखा करो। जब तक ये कान नहीं खुलेंगे, आपके हृदय की तक चोट नहीं पहुँचेगी, बुद्धि तक विचार नहीं जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें क्या बोला है समझ नहीं आया। अरे आप लोग बहुत टाइम तक तो उठते ही नहीं, सोते ही रहते हो। जो लोग उठते हैं वो ध्यान से नहीं सुनते, जो ध्यान से सुनते हैं वो ध्यान में नहीं जाते, जो ध्यान में जाते हैं शब्द नहीं पकड़ते, और जो शब्द पकड़ते हैं